अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद सईद, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम पे। पाकिस्तान इस टाइम जो है शारजा के अंदर मौजूद है। आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की। कल जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने आराम किया, उससे पहले पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल किया, जिसमें पाकिस्तान के बैट्समैन ने डोमिनेट किया, पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स ने डोमिनेट किया, पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट ने डोमिनेट करते हुए बड़ी शानदार किस्म की प्रैक्टिस वहाँ पे इस टाइम शारजा के अंदर जो है वो जारी और सारी है इस टाइम। लेकिन पाकिस्तान की बात कर ली जाए, पाकिस्तान के मीडिया की बात कर ली जाए, असल में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात कर ली जाए और एक्स क्रिकेटर्स की बात कर ली जाए, उनके क्या बयान सामने आ रहे हैं। बड़ा एक देखा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि मोहम्मद हारिस ने एक पॉडकास्ट हुई जो कि पीसीबी से परमिशन के बाद ही ये पॉडकास्ट थी वो तय पाई, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो था कंट्रोवर्सी जो है वो इसके बाद अभी जारी हो सारी है। लेकिन इस सब में क्या हुआ, मोहम्मद हारिस ने बाबर की डिसरिस्पेक्ट की, क्या वाकई ये डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। उसके बाद मिकी आर्थर का एक बयान आया बाबर के ओपोजिट, रिजवान के ओपोजिट। टी20 में क्या जगह वाकई बना पाएंगे, टी20 फॉर्मेट क्या एग्जिस्ट करते हैं ये सीनियर पाकिस्तान के प्लेयर्स, इसके ऊपर बात करेंगे। एशिया कप का एड जो है वो सोनी ने एक बार दोबारा से बड़ा अच्छा एड इसमें आया है, तो कुछ इंडियंस को उसके ऊपर एतराज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया बड़ा इस पे जो है हाईली रेट कर रहा है आफ्टर सोनी। एक बार दोबारा से सोनी ने एक अच्छा कारनामा अंजाम देते हुए नेक्स्ट असाइनमेंट जो ऐड थी इसको लेके आया, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और जो बाबर के रिलेटेड गुड न्यूज़ है वो भी आपके साथ एक शेयर करेंगे। चैनल पे नया पहली दफ़ा है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। पहले बाबर की गुड न्यूज़ पहले बता दें आपको कि क्या गुड न्यूज़ है। सबसे पहले तो इसने बाबर आजम, आपको जैसे पता है कि गनी टूर्नामेंट लाहौर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ गनी जहाँ पे वो मौजूद है, तो वहाँ पे बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हिस्सा बाकायदा तौर पे नहीं लिया गया। जब वेस्ट इंडीज का दौरा मुकम्मल भी हुआ तो बाबर आजम वहाँ पे कैरेबियन पे मौजूद थे। उनको पता था सीपीएल शुरू होने वाला, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे लीग वगैरह खेलूंगा। जब उन्होंने पीसीबी से मुशावरत की, पीसीबी ने कहा नहीं, हम आपको स्टैंड बाई के तौर पे एशिया कप के लिए रख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रोल बड़ा अहम हो सकता है। पाकिस्तान की ऊपर नीचे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस हुई तो आपको डायरेक्ट जो है रिप्लेस कर लिया जाएगा। तो इस पे अब बाबर आजम जो थे वो कहते ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो बाकी कोई ना कोई बात होगी और कोई ना कोई ऐसी बात होती हुई दिखेगी। पर इस टाइम जो है वो चीज़ें बड़ी जो है अगेंस्ट हो चुकी हैं और बड़ा नेगेटिव प्रोपोगंडा जो है बनाया जा रहा है। हर किसी ने इसमें जो अपना हिस्सा डाला है, अपना किरदार समझते हुए हर बंदा जो है इस पे अदायगी जो है वो करता रहा है। बहरहाल इस टाइम बाबर आजम को कहा गया था सीपीएल भी ना खेलने, प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिव वे में प्रैक्टिस कर रहा है और उनको बड़े क्लियर किस्म का मैसेज दिया गया है, आप अपना परफॉर्म करें, किसी चीज़ का प्रेशर ना लें, बस अपना जो नेशनल परफॉर्मेंस है वो मैदान में दिखाएं। तो इसमें अब बाबर आजम को राब्ता किया गया है। एक तो सबसे पहले गुड न्यूज़ बाबर के फैंस के लिए कि वो अब बाबर आजम को देख सकेंगे, जो कि आपका इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में एक नुमाइशी मैच है, जिस तरह से आप बखूबी आगाह है, जिस तरह से एक बड़ा नुकसानदेह हद तक जो है, अल्लाह माफ़ करे कि बोनेर में और जिस तरह से जितने भी सारे इलाके हैं, पंजाब ही इसमें ज़ेर आब आ चुका है। एक सैलाबी सूरत जो है वो हम उससे जो है बड़ा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। एक दफ़ा पाकिस्तान में जिस तरह से बारिशें हुई हैं, उसके बावजूद जिस तरह से लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है और बड़ी दर्द भरी दास्तानें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर जिस तरह से अब इंडिया ने पानी भी छोड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा पंजाब के लिए मुश्किलात जो है वो मुश्किलात का शिकार हो चुका है। बहरहाल अब बाबर आजम ने नुमाइशी मैच खेलना है, जो कि जितनी भी इसकी टिकट प्राइसेस होंगी वो जितने भी सलामतदान होंगे उनकी फैमिलीज के लिए, और जो भी उसमें नुकसान हुआ होगा उसके नुकसान को बढ़ने के लिए उम्मीद तो ये की जा रही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, जितनी भी टिकटें बिकें तो वो सब इस सोल्यूशन के लिए जो कि इस टाइम पाकिस्तान में अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बेहतरी करे इस सब में। तो उसी सूरत में एक नुमाइशी मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें बाबर आजम और एक लेजेंड्स की टीम होगी उसके साथ हिस्सा लेंगे और बाबर आजम अपना मैच करेंगे। दूसरी जानिब वारविक शायर जो कि इंग्लैंड काउंटी की टीम है, उसमें भी बाबर आजम को रजामंदी जाहिर की है कि बाबर आजम हमारी तरफ से भी एक दफ़ा आके जो है इंग्लैंड में काउंटी खेलें, जो कि उनके 2 से 3 मैचेस रिमेनिंग है, तो वो 2 से 3 मैचेस खेलें और आके एक यहाँ का भी इन्वायरमेंट देखें और इस टीम का भी हिस्सा हो और व्यूवरशिप भी आएगी और एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है, तो वो वारविक शायर को एक बड़ी बुलंदी हासिल हो सकती है, जिसमें आप सोशली भी देखें, डिजिटली भी देखें,
और एक प्रैक्टिकली भी देखें तो बहुत ज़्यादा वारिक का जो क्लब है उससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी और ब्रेकिंग और गुड न्यूज़ है बाबर के फैंस के लिए कि अगर एशिया कप में इंशाल्लाह 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 सलमान 11 जो है यानी कि पाकिस्तान टीम का कप्तान सलमान लियागा और उनके लड़के यानी कि पाकिस्तान के हमारे लड़के अगर ट्रांजिशन सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको बाबर आजम की जितनी भी सारी होप्स लाइव है यानी कि जितनी भी उनको उम्मीदें वाबस्ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी से वो सारी मिट जाएंगे। उसके बाद ये अपना काउंटी में जाके नाम से करेंगे। तो ये सारा प्लान है। अब उसके बाद आ जाए हुआ क्या असल में हुआ ये कि अभी एक दिन पहले हारिस ने एक पॉडकास्ट में बाबर आजम का हवाला देते हुए उनसे पूछा गया एक बड़ा रैपिड फायर था पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको वाज़ह तौर पे हो जाएगा ये रील्स पे आप जो है अपना जो है वो राय ना कायम किया करें और राय कायम करने में देर भी नहीं करनी चाहिए। ये एक मेरा स्टैंड है। इसी बात को सेकंड करते हुए राय कायम करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो वो एक 10-15 सेकंड की रील्स में आप बहुत कुछ होता है पूरा अगर आप सुन लिया करें एक वीडियो को तो चीज़ें आपको वाज़ह तौर पे जो होता है मेच्योरिटी वाइज वो बड़ी बेहतरी हैंडल हो सकती है। बहरहाल हारिस से पूछा गया कि बताएं कि बाबर आजम के बारे में आप कैसा रखते हैं कि उनको क्या उनको तेज़ खेलना चाहिए। उन्होंने कहा जी उनको बहुत तेज़ खेलना चाहिए। तो उनको स्लो खेलना चाहिए नहीं नहीं उनको स्लो नहीं खेलना चाहिए उनको तेज़ खेलना चाहिए। बस ये एक रील में उन्होंने बनाया वीडियो क्रिएटर्स जो होते हैं उन्होंने ये बातें बस की और जिसके तहत वो वायरल हुई और उसके बाद बाबर के फैंस ने तोपों का रुख जो है मोहम्मद हारिस पे कर लिया। मतलब कि क्या यार फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ की रह गई है। एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिसे भी जर्सी मिल जाए जिसे एक आपकी कैप मिल जाए जिसे यहाँ का सितारा मिल जाए वो बड़ी रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखता है। वो जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हों या जितने भी आप इस टीम में खेल रहे हैं तो वो बड़ा उसकी जो एक स्टेटमेंट है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो इसमें वो कहते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं उनका क्या वो गलत कह रहे हैं नहीं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे। बाबर आजम T20 में अपने स्लो खेलने की वजह से बाहर हुए हैं। ये हम नहीं कह सकते कि वो उनका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव था उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है। हाँ ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी जानी बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत बुरा है T20 में। अगर उनकी देखा जाए उनकी पास में काफी सारी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंसेज हैं और ये मैं नहीं कह रहा ये खुद हारिस ने क्लियर किया। अब लेकिन डिक्लेयर ये किया जा रहा है कि हारिस ने कहा बिल्कुल ही इस बात को जो है वो मुस्तरद कर दिया कि सीधा दो टोक बात की डंके की चोट पे बात की। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि बाबर को तेज खेलना चाहिए अपनी गेम इंप्रूव करनी चाहिए। उसने पहले ये बात की क्लैरिफाई किया। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो रैपिड फायर में उससे ये सवाल पूछा गया उससे पहले पूछा गया कि बाबर इस्लाम के बारे में क्या राय है और क्या उनको आज की जो T20 क्रिकेट चैलेंजेस हैं उनमें वो सेट होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उसमें पाकिस्तान की बहुत सारा परफॉर्मेंसेज हैं। एज अ सीनियर प्लेयर मैं उसके साथ बड़े बड़े मैं रिजवान के साथ बड़ा खेलना हूँ और मैं बाबर के साथ बड़ा खेलना हूँ तो बड़ा अच्छा और आया मुझे उनके साथ खेल के। लेकिन उसके बाद में उन्होंने रैपिड फायर में पूछा हाँ या ना में उन्होंने ऑप्शन दे के उनसे बात की। तो ये मेरे ख्याल से एक रैपिड फायर एक पॉडकास्ट है इसमें इतना मेरे ख्याल से आपको जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन अभी बाबर के फैंस जो है अपना आप दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको दिखाते रहना चाहिए। जो बेसिकली अपना काम है इंसान वो अपना काम करता रहता है जो उसे एक ड्यूटी मिली होती है अपने करैक्टर की तरफ से वो अपना जो है बखूबी आगाह है हर बंदा। बहरहाल इस टाइम जो है वो सोल्यूशन की तरफ नहीं देखा जा रहा अभी लेकिन जो हाइप होती है कंट्रोवर्सी होती है वो चल जाती है। बहरहाल अभी मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच का कल्चर भी नहीं है जिस तरह से फिर आपके बासित अली आते हैं वो उनका एक बड़ा जुमला मैं हालांकि बड़ा सुनता हूँ उनको और उनकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है वो भी बड़ी बेहतरीन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक बड़े क्लियर किस्म के मैसेज देते हैं और बड़ा प्लेयर्स को जो है वो डंके की चोट पे जो है तैयार करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन बंदों की कमी है। मगर ऑन द अदर हैंड इनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ा एक न जज्बाती कह सकते हैं जज्बाती एहसास की जो कह सकते हैं आप जाहिर होते हैं उनकी स्टेटमेंट को देख के। उन्होंने कहा कि हारिस को जो है वो डंडे मारने चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक्स क्रिकेटर्स को इस बाबर को रिस्पेक्ट करते हुए मेरे ख्याल से उनको भी सोचना चाहिए कि यार ठीक है उसने कह दिया एक पॉडकास्ट में पूछा गया उसने ये नहीं कहा कि बताएं T20 क्रिकेट में कैसा है। फिर वो ना उसने कहा कि T20 क्रिकेट में इस टाइम जो प्लेयर्स नहीं है वो उसने नहीं कहा उससे सवाल पूछा गया उसने जवाब में उनके दो हिंट्स में उन्होंने बात की वो स्लो खेलते हैं उनको तेज खेलना चाहिए।
तो वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल ये सारा इन्वायरमेंट आप याद रखिएगा कि किस तरह से तनवीर अहमद ने, किस तरह से शुएब अख्तर ने, किस तरह से बासित अली ने पाकिस्तान के यंगस्टर्स के साथ इस किस्म का सलूक कर रहे हैं, और यही यंगस्टर्स होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को एशिया कप भी जिता के देंगे, इंटरनेशनल सीरीज भी जिता के देंगे। फिर आप किस मुंह से आप इन यंगस्टर्स को खराज तहसीन पेश करेंगे और इनको मुबारकबाद देंगे? बताएं, आप आजकल के ट्रेंड का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी कल को हमने देखना है कि ये यंगस्टर्स ही पाकिस्तान का सहारा बनेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को मल्टीनेशनल इवेंट्स जिता सकेंगे। मेरे ख्याल से जल्दबाजी के फैसले हैं और आपने जज्बाती तौर पे और अपने एहसासात का, ख्यालात का इजहार करते हुए बहुत ही जल्दी कर दी और उसमें बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। मगर इस टाइम जो है पाकिस्तान की टीम शारजा में मौजूद है। ये सब वो भी देख रहे होंगे किस किस्म का माहौल डिजिटली, सोशली इस टाइम चल रहा है। बहरहाल अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें आपको एशिया कप का ऐड जो है वो देखने को मिलता है कि बच्ची आती है, दुआ करती है, सूर्या कुमार यादव को आखिरी गेंद पे छक्का चाहिए होता है, छक्का मारते हैं, इंडिया जीत जाता है। फिर वो आपके मनिंदर सहवाग आते हैं, वो आके कहते हैं कि आपके ऊपर वाले ने सुन ली। तो बड़ा एक पॉजिटिव ऐड नजर आता है। पाकिस्तान को तो नहीं इस मैच मिला, लेकिन इंडिया को मिला है। बहरहाल लेकिन जिस तरह से मौका मौका पहले चलता था वो मेरे ख्याल से खत्म हो गया। जिस तरह स्टार स्पोर्ट मनाता था, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा हर्ट होता था। लेकिन इस दफा ऐड में देखा जाए, इंडियंस जो हैं उनको बहुत ज्यादा इस पे जो है गुस्सा लगा और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, मिशन संदूर, वो सारी ये बातें डाल के। लेकिन ये बाइकआउट नहीं होने वाला। ये इस टाइम पीक पे जाएगा एशिया कप, और एशिया कप की हाइप मैं क्या बताऊं, आप मुझसे बेहतर जान रहे हैं। 10 सेकंड का कितने करोड़ पे ऐड बिकेगा, या आप ब्रॉडकास्टर से पूछें वो इस पे कितना फायदा होगा। जितने भी सारे एशिया कप चलेंगे इस दफा हाइप भी ज्यादा है, इस टाइम व्यूवरशिप भी ज्यादा है, टीआरपी भी ज्यादा है, तो आपको इस दफा एशिया कप अपने भरपूर आबोताब से होता हुआ दिखेगा। तो ये जी हाँ, आज की खबरें हैं सारी, जिसमें आपको पाकिस्तान का नेगेटिव प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। तो और दूसरी तरफ जो जितनी भी सारी बैटिंग वेबसाइट्स हैं उनको इंडिया में भी बैन किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर पे बैन किया जा रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, डकी की बात कर ली जाए, फिर आपके जो रजब वगैरह हैं, सारे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं। इनकी लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको भी मालूम हो जाए। ये लोग पीएसएल के ऊपर कह रहे थे कि इनको जो है वो आपने बैन नहीं किया, इनको आपने सजाएं नहीं दी। इनके डिपार्टमेंट में, पीसीबी के डिपार्टमेंट में और एचपीएल पीएसएल के डिपार्टमेंट में जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, इन्होंने जिस तरह से अपना लोगों के तौर पे इस्तेमाल किया अपनी टी शर्ट्स पे, जितनी भी बैटिंग वेबसाइट्स के जो कि नाम होता है वो रखवाया, और तमाम टीमों ने, जिसमें मुल्तान सुल्तान भी हैं, कराची किंग्स सर फहरिस्त हैं, उसके बाद आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को देख लिया जाए और लाहौर कलंदर को देख लिया जाए, हर टीमों ने मुकम्मल तौर पे जिस तरह से होता है इसकी जो है सुपरवाइजिंग की है और इसको प्रमोट किया है। तो लेकिन हमें क्यों सजा दी गई? तो ये उनको एक मैं क्लैरिफाई कर दूं अपने प्लेटफॉर्म से, ये कैमरा का नोटिस उसके बाद में जाके लगा है। आपने बाद में जाके भी इस नोटिस को, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और डिजिटली काम करते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। कैमरा ने उससे उसके बाद वार्निंग दी पीएसएल को, पीसीबी को, कि अपने आइंदा अगले साल के लिए ये आप लम्हा फिक्रिया समझ लें, अगले साल में अगर आपने किया तो आपकी टीम पे बैन लग सकता है और पीएसएल को भी बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। जिसके बाद पीएसएल ने रिस्ट्रिक्शन टीमों को, अपनी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनको जारी कर दी कि हाँ अपने आइंदा से इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद फिर आपने जिस तरह से ये बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने उसके बाद भी इस्तेमाल किया, जिसके लिहाजा एक ही यूट्यूबर भुगत रहा है, वो डकी भाई हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो है, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, उसके बावजूद आपने काम किया, जिसकी वजह से आपको सजा आने वाले दिनों में मिल सकती है। बाकी वसीम अकरम भी बहुत बुरा फंस चुके हैं। वो जब भी पाकिस्तान आएंगे तो उनको भी एक रिपोर्ट के तहत और एक एफआईआर के तहत उनको भी गिरफ्तार करने का जो है वो बड़ी पेशन गोई है। उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सारी बैटिंग वेबसाइट जो खत्म हो रही हैं, इंशाल्लाह आपको लीग्स भी जो है वो कम होती दिखेंगी। आईएलटी लीग, आईएलटी T20 यूएई की, वो भी खत्म होती दिखेगी। साउथ अफ्रीका की लीग, ऐसे T20, वो भी सारी बैटिंग वेबसाइट पे मुझे बड़ी फजूल लगती है। उसके बाद आपको ग्लोबल T20, बेकार और बेतुकी सी लीग, वो भी आपको खत्म होती हुई दिखेंगी। और ये जितनी भी सारी लीग्स हैं, इन बेतुका सा अपना जो है इन्वायरमेंट बना रखा है सब ने। 29 साल का जो निकलस पुरान इन्हीं लीगों के चक्कर में रिटायरमेंट ले रहा है, तो बाकी काफी ज्यादा जो है वो शर्मनाक हरकतें हैं। तो मेरे ख्याल से इसका भी जवाल आ चुका है, इन लीग्स का जवाल आ चुका है। बैटिंग वेबसाइट्स
मुकम्मल तौर पे बैन हो चुके हैं। पीटीवी ने बड़ी प्रमोशन की, उनको भी इस टाइम वार्निंग जारी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अब तमाम तर चीज़ें जो है अपने इस बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। बैटिंग वेबसाइट ने भी अपना दम तोड़ दिया है और इस टाइम आपको बैटिंग वेबसाइट के बगैर इंडिया ड्रीम 11 जो कि इनका स्पॉन्सर था, अब शायद वो नया स्पॉन्सर ले। इंडियन टीम को तो कोई कमी नहीं है स्पॉन्सर्स की, तो अब नया स्पॉन्सर कौन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तो दीजिए हमें से इसको ज़्यादा वीडियो चलेगी और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दीजिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।